अध्याय निकाल सकते हो, लूका अध्याय 17 वचन से 11 वचन से। लूका अध्याय 17 अध्याय वचन 11 से देखेंगे। पढ़ सकते अगर किसी को। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। यस, हालेलुया 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 हालेलुया। एक आपका मैं आज एक प्रकाशन में बता रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, 10 के 10 के चंगा नहीं हो गए। हालेलुया, हालेलुया। एक ही लौट गया। हालेलुया। हालेलुया। एक कोढ़ी करके एक आसान है बीमारी जो है ना, कोढ़ी एक आसान है। अपन को लगता है, आपने कभी देखा नहीं जिसका कोढ़ बीमार हो गया है, हमने कभी देखा नहीं उसको, लेकिन बाइबल में पढ़ा है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं वैसे नहीं हकीकत में देखा जाएगा। तो कितना लोग देखा है क्या कोढ़ियों को? कोई देखा है इसमें? कोई है इधर? आपने एकदम आसान से सुना, किसका स्टोरी पढ़ा तो एकदम आसान पढ़ा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक बताता हूँ, उसका जो परिचय मैं देना चाहता हूँ। एक कोढ़ी जो ऐसा बीमारी एकदम भयानक बीमारी है। अगर पुराना नियम में अगर हो सकता है, अगर कोई बुजुर्ग रहेगा गांव में, ये ध्यान रखना, पूछ लेना उनका बारे में, वो बताएंगे। एक कोढ़ी जिसको होता है जो बीमारी, ये सबसे भयानक बीमारी है। वो शरीर में क्या मालूम है, शरीर उससे गलता है। हालेलुया। सिस्टर ध्यान दीजिए, शरीर जो है ना, शरीर जिसको कोढ़ी बीमारी आता है, शरीर अपना शरीर गलता है उसमें। भले उंगली रहेगी ना, सब ऐसे सब पिघल जाते हैं, शरीर पिघल जाता है। ये भयानक बीमारी है। ये बीमारी ऐसा बीमारी है, जब पुराना दिन में जब होता था कोढ़ी, इसको कम से कम 10 किलोमीटर ऐसे गाँव को बाहर लंबा जाके खेती में रखते थे। चाहे आपने सुना या नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन ये बाइबल के द्वारा प्रकाशन मुझे मिला, इसलिए मैं वो प्रकाशन मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये बहुत भयानक बीमारी है कोढ़ी जो है ना। उसको सबसे पहले क्या करते हैं मालूम है? अगर परिवार में किसको होता है वो कोढ़ी बीमारी होता है, तो उसको सबसे पहले परिवार से, उसको समाज से परिवार में से उसको दूर लेकर जाकर लंबा रखते हैं। क्यों? उस व्यक्ति का जो बीमारी दूसरे के ऊपर नहीं होने का करके वो रखते हैं, लंबा रखते हैं। चाहे उसका चाय भी हो, कुछ भी, मतलब कुछ समाज में कुछ लेना देना नहीं, ऐसे नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं वो बहुत भयंकर होता है बीमारी जो है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता है, इलाज नहीं होता है। तो होने के बाद तो समाज में इतना सारा भयानक बीमारी होता, तो कोई पुराना नियम में कोई बीमारी नहीं होता है, मतलब उस बीमारी में उसकी इलाज भी नहीं होता है। तो अगर उस व्यक्ति के ऊपर क्या परिस्थिति होता रहेगा, सोचो। हालेलुया। अब सोचो, थोड़ा सा अनुमान लगाओ, क्योंकि उसको सबसे पहले समाज से अलग करना पड़ता है, फिर परिवार में से अलग जाना पड़ता है। चाहे बच्चे ने तो कोई भी दे, उसको छू नहीं सकते, उसका नजदीक भी नहीं आ सकते।
क्योंकि ये डर से दूसरे को ना फैले करके, दूसरों को ना हो करके, क्योंकि वो बीमारी ऐसे है ना तुरंत दूसरे को भी आ सकते हैं। इसके लिए अगर उसका बारे में पुराने नियम में पढ़ो, उसको उसका बारे में सब बता देंगे आपको। लेकिन ये व्यवस्था 14 में 1 से लेकर मत पढ़ो, लेकिन उतना टाइम नहीं अपने पास है, लेकिन मत पढ़ो, लेकिन उसके बारे में लिखा है, कोड़ी के बारे में। तो जब उसने पुकारा, यीशु ने क्या बोला? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। उसने उसका तकलीफ खाली लंबा से बताया उसने। वो लोग ने जब समारी में इजराइल से होकर, यरूशलेम से होकर समारी को और गलीली को और जा रहा था, वो रास्ते में प्रभु यीशु को वो लोग मिला। तब मिला तो उसने दूर से पुकारा। जब पुकारने के बाद सबसे पहले उसको, ये उस बीमारी बहुत भयंकर बीमारी थी, लोग समाज में अलग रहना पड़ता था। ये पापी था, एक पापी। हालेलुया। जब व्यक्ति अगर परमेश्वर के आगे को नहीं मानता है, वो पाप जो करता है, ये व्यक्ति तो एक बीमारी से, समझ से, परिवार से दूर थी। लेकिन हम भी जब भी पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। ये ध्यान रखो, आप एक पाप जो भी करते हैं वो परमेश्वर के करीब नहीं लेके जाता है, परमेश्वर से दूर करते हैं। तो इसमें वो बीमारी का अलग है, अगर एक व्यक्ति का अलग है। अब सोचो ना, अगर सिंपल एक व्यक्ति, अगर साधारण लोग हम जो है, अगर किसी को बीमार होगा तो तुरंत आप समझो, कोरोना में कितना लोग, अगर कोई अगर दूसरे व्यक्ति को आएगा तो कितना लोग नजीक लेते थे। हाँ, अच्छा वाला भी नहीं। कोई अच्छे भी रहते तो ना, कोई हमारे घर में नहीं बुलाते थे। अच्छे लोग बोलते ना, एक इंसान का प्रेम, भले मसीह हो, कोई भी अन्य लोग हो, लेकिन हकीकत तो सबका बाहर आ गया। कोरोना आने के बाद सब बाहर भगा देते थे। जितना अगर प्रभु का विश्वास करने वाले लोग भी ऐसे भी हमने देखा है, अरे क्यों आ गया हमारा लंबा, लेकिन हम तो उनके घर पे भी नहीं जाते थे, लेकिन अंदर से मास्क लगा कर, नहीं दिखावा नहीं, लेकिन हकीकत सच्चाई सबका सामने आ गया कोरोना में। हालेलुया। देखो, वो बहुत तकलीफ में था, वो त्रास था, उसका इलाज भी नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के जगह पे हमको थोड़ा देखकर रख कर देखो क्या परिस्थिति होता रहेगा। लेकिन उस दूर ने, सिर्फ दूर से उसने हमारे प्रभु यीशु को पुकारा। बोला, क्या पुकारा? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। बोला। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 10 के 10 उसने क्या बोला? मैंने देखो, एक शब्द यीशु ने कहा, 15 में पढ़ो, सॉरी 14 में। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यस, हालेलुया, हालेलुया। उसने सिंपल बोला, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ बोला। लेकिन यीशु के शब्द में वो सामर्थ्य है। आमीन। वो शब्द पकड़ना है। मैं एक बात बताता हूं आपको, जब भी वचन पढ़ेगा, जो पास्टर का उसका नहीं, वो शब्द को पकड़ना है हमारे अंदर। जैसा शंकर ब्रदर अभी प्रचार कर रहे थे विश्वास के बारे में, वो तोमा भी देखो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि सब शिष्य लोग, 10 शिष्य लोग बोला, वो कह रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि वो जो जब क्रूस पर मर कर तो उसने फांसी लेके यहूदा जो मर गए, वो 11 ही थे, एक रूम में थे, सब लोग साथ में थे। लेकिन बोलता हमारा प्रभु जिंदा हुआ बोला, लेकिन बोलते नहीं, वो विश्वास नहीं किया। जब एक दिन एक ही रूम में था, उसको दिखाया, तब उसने प्रकट हुआ उसके ऊपर, तब उसने जब उंगली हाथ में, पैर में, सब में उंगली डाल के देखा तो सब उसने विश्वास किया। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी शब्द को पकड़ना है, उसने शब्द को पकड़ना है। जब ही इसने क्या बोला, सिंपल, इसने क्या बोला, जाओ याजक को दिखाओ बोला। क्योंकि याजक जो ये व्यक्ति था, जो मूसा जो था,
जो पुराने नियम में व्यवस्था जो लिखा था, जो व्यवस्था दिया था, जो सर्टिफिकेट देने वाला है, मतलब बोलते हैं ना आज का जमाना सर्टिफिकेट जो नॉर्मल रिपोर्ट बोलते हैं ना, रिपोर्ट देने वाला कौन था? याजक ही था। जब याजक अगर देगा बोला ये शुद्ध हो चुका बोले, तो जब वो याजक सर्टिफिकेट देगा तो लोग मानते थे। लेकिन देखो ना, सोचे ना, सिर्फ यीशु ने कहा जाओ याजक को दिखा बोला, वो तुरंत चंगा हो गए, तुरंत चंगा हो गई। लेकिन चंगा हो गए वो, अगर उसका बारे में पढ़ने का तो लेवी व्यवस्था 14 1 से लेकर 32 तक बहुत अलग अलग प्रकार है, मत पढ़ो, बहुत लंबा चौड़ा इतना टाइम नहीं है। तो तुरंत चंगा हो गया। उसके बाद उसने तो आगे का देख पढ़ता हूँ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन 10 का 10 चंगा हो गए, लेकिन 9 नहीं आया, उनमें से एक ही लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। देखो यशायाह का 59 2 वचन में लिखा है, पढ़ो। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यस, हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं सुन पाते, उत्तर क्यों नहीं आता है? मालूम है, यही कारण है, क्योंकि हमारा पाप कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे जो आशीष हम पाना चाहते हैं, लेकिन वो आशीष को रोकते हैं। क्यों? और पाप नहीं, पाप जो ऐसी चीज है हमारा आशीष को रोक रखता है। परमेश्वर किसी को बीमारी भी नहीं देते, गरीबी भी नहीं देता, कर्जे में भी नहीं रखना चाहता है, लेकिन जो हमारा पाप जो ऐसा है ना, परमेश्वर का आशीष को रोकते हैं। हालेलुया। क्योंकि देखो वो 9 का 9 थे, लेकिन 9 रिटर्न नहीं है, 10 में से एक रिटर्न आकर परमेश्वर की क्या की उसने धन्यवाद दिया। हालेलुया। चाहे हमारा जीवन में कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमें धन्यवाद देना परमेश्वर को निरंतर। हालेलुया। देखो, हाँ, पाप इंसान को अकेला कर देता है। मनुष्य बाहर से जीवित दिखा सकते हैं, अंदर से टूटा होता है। यीशु ऐसे टूटे हुए लोगों के पास आता है। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? 10 कोड़ी के पास आया, टूटा हुआ करके वो पुकार रहा था, तब फिर भी, लेकिन उसका मन को जांच रहा था। लेकिन लोग क्या करता, आज बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, हम वैसा है, लेकिन लोग अंदर टूटा हुआ रहता है। लेकिन क्या है मालूम है, विश्वास का मतलब, विश्वास एक चीज ऐसा है, कार्य के बिना मरा हुआ है। विश्वास अगर वो श्री यीशु ने कहा तुम जाओ याजक को दिखाओ बोला, उसने क्या किया मालूम है, वो लोग ने विश्वास दिखाया। कभी भी बोलते हैं आपको वैसे करो तो करना है, हमें रहना नहीं ऐसा है, उठ बोले तो उठना है, बैठ बोले तो बैठना है। जब कार्य के बिना, अगर कार्य के बिना विश्वास है ना, मरा हुआ है। अभी आजकल हमारे जीवन में अभी मैं देखता हूँ, अभी एक गवाही में देता हूँ, एक 8 साल से हमारे संख्या समझ में रिसेंटली गया शनिवार को हम लोगों ने प्रार्थना किया। उसके बाद जाकर वो परमेश्वर ने उनको ठीक किया। बहुत सारा उधर जाकर मैंने उनको बहुत अलग अलग प्रॉब्लम था। ये जो उंगली सीधा नहीं होता था, गोली इतना खाता था। वो 8 साल से उसका कोर्स चल रहा था, जाटोटोना ये सब चीज़ था। लेकिन उसका लड़के को कितना पैसा उसको डाला, उसको खुद को डाला पैसा, लेकिन दवाई कंटिन्यू दवाई चालू था। आज वो भाई ने मुझे गवाही दिया, बोलते आपने प्रार्थना किया। वो यादगिर में जाकर वो चर्च के बाहर बैठकर मेरे को वीडियो कॉलिंग कर रहा है, बोलते पूरी तरह चंगा है बिना करके। मतलब उसकी यही बोला, वो भाई मेरे को इससे पहले पुकार रहा था, बोलते भाई तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तुम गाड़ी लेके आओ, गाड़ी जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, तुम खाली मेरे को ठीक करो। लेकिन मैंने नहीं देखा उसको, लेकिन सिर्फ उसने विश्वास किया, क्योंकि मेरे भाई का औरत ने उसने बोली थी, बोलते मेरे मामा ने प्रार्थना करे तो मेरा जेठ जो प्रार्थना करे तो तुमको ठीक हो जाएगा मामा, तुम विश्वास करो करके उसको बता रहा था।
लेकिन उसने उसका विश्वास को लेकर क्या होता है, हम किसको बताते हैं ना, हमें वैसा पता नहीं। Amen. तो उसका गले में इतना तावीज था, घर में इतना सारा वो ये बांध के लेके आते, जादू टोका क्या कहते बांध था, बहुत सारा घर में था। मैंने उस दिन से गया शनिवार को, इधर हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना किया करने वाले, फिर जाके फिर क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो उसको जाकर वीडियो कॉलिंग करके और प्रार्थना किया, सब जो कुछ है सब कुछ करके उसका सब निकल कर बाहर फेंक दिया। परमेश्वर तुरंत उसको छंगा दिया, क्योंकि उसने क्या किया, विश्वास किया। शब्द जो है ना हमारा नहीं है, शब्द प्रभु यीशु का शब्द है। Amen. इस शब्द को आप लेगा तो अपने जीवन में लागू करेगा तो क्या होता है, वो चंगाई को लाता है। वचन क्या करता है मालूम है, वचन को चंगाई लाता है। हालेलुया। तो उसने हालेलुया, जब मनुष्य अपना कमजोरी मान लेते हैं तब चमत्कार शुरू होता है। हालेलुया। Hallelujah. कभी कभी क्या होता है, एक को 10 कोड़ी भी एक थी, बहुत सारा जगह पे अलग अलग जगह पे ढूंढी रही, दिखाई देगा कि कहीं इलाज नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कभी हिम्मत, ये भाई भी वही जैसा बता रहा था, वो हिम्मत हार चुका था। हार जाने के बाद लास्ट में यीशु के पास आया। तो यीशु के पास आया, जो मैंने क्या किया, जो मुझे मिला मैंने वही उनको बताया, वही वचन को घोषणा किया, तब उसको चंगाई मिला। Hallelujah. वचन जो है ना वो छुटकारा देते हैं, आशीष देते हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को जो है ना, देखो वचन मिल गया, भजन संहिता 50 और 50 अध्याय वचन 15 में लिखा है, पढ़ो सिस्टर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमको हकीकत तो पानी में नहीं रहता है, वचन पढ़ता ही नहीं है, वचन पढ़ता ही नहीं, पढ़ने नहीं होता है, फिर भी हमारा तकलीफ क्या है मालूम है, कैसे जाओ लोग, कैसे जाएंगे, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर की संगति में हम बिताते ही नहीं, तो कैसे परमेश्वर सुनेगा हमारा, कैसे छोड़ाएगा। वचन क्या होता था, भजन संहिता 50-15 वचन में लिखा, 50 अध्याय 15 वचन में लिखा, बोलते संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे सुनूंगा, तुझे उत्तर दूंगा। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारा। आज क्यों हम गरीबी में, बीमारी में, तकलीफ में, आज एक बात बताता हूँ, अपनी गवाही देता हूँ मैं। आज हमारे इधर एक पास्टर आना था, लेकिन वो बीमार में हार्ट का ये है, लेकिन वो आने वाला था, लेकिन उसको परमेश्वर ने कहा था मुझे उसको बुलाओ करके, मैंने बोला था बहुत दिन से, मैंने बहुत दिन से बिलीवर है, पास्टर है, सब कुछ है, लेकिन वो अभी हार्ट बीमारी में फंसा है। वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे को बोला उसको बुलाओ, लेकिन बुलाया मैंने उसको। आज सवेरे तक आने वाला था, लोकेशन सब कुछ लिया, लेकिन हैंड में क्या किया, शैतान ने उसको रोक दिया। मैंने फ़ोन करके पूछा, बोला भाई आ रहे ना, बोलते काशी इतना बढ़ गया मेरा, आ नहीं पाता, क्योंकि उसको मालूम है इधर आएगा तो छुटकारा मिलेगा करके। आप सोचो ना, देखो मैं एक गवाही में बताता, जब से मैं कंटिन्यू उपवास प्रार्थना सब पढ़ रहा हूँ, सत्य ने मेरे भी जीवन में एक प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उससे कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा साथ परमेश्वर है। Amen. प्रार्थना करे, जितना सताएगा उतना उपवास प्रार्थना करो, आओ उसको है ना बैंड बजाओ उसके शैतान की। Amen. हार मत मानो। Yes. अब सवेरे में आ रहा था, अभी कल से सूरज बीमार था, मैं भी बीमार था, लेकिन मैंने उसको बीमार को हटा दिया साइड में। मैं बोला प्रभु तू कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, Amen. बोलकर आ गया। लेकिन वो शैतान क्या करता मालूम है, ऐसे सवेरे जब आ रहा था सूरज, कल रात से एकदम बिस्तर उठ कर आ रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, सूरज को बोला चल, लेकिन उसको इतना बीमार था, इतना बुखार था ना, लेकिन जब मैं प्रार्थना में आने के पर सीधा तेल का जो है ना, तेल लिया, प्रार्थना करके आ गया, और उसको बोला भी नहीं, मैं आओ करके नहीं बोला, प्रभु उसको कल इतना बोला तू घोषणा कर, प्रभु यीशु तू कोड़े खाने से मैं चंगा हूं करके घोषणा कर बोला, और सूरज आगे खड़ा हो गया। Amen. आ गए सूरज, परमेश्वर ने लेके आया उसको। मैं खुद हैरान हो गया, Amen. बोले क्या, लेके सोया था बिस्तर ओढ़ कर,
लेकिन मैंने उसको यही घोषणा, क्योंकि आते टाइम पर जब निकलते टाइम पर मैंने दिल से प्रार्थना करके और आया, उसको घोषणा किया और आ गया, छत वापस आ गया, इधर खड़ा हुआ। अब देखो आपका सामने ही है। Amen. लेकिन इसके लिए ना हमारा हम कभी कमजोर नहीं दिखाना है। अरे अभी बीमार है ना, तो नहीं जा, अभी नहीं जाएंगे, आज नहीं जाए तो क्या होएगा करके वो बेचारापन जब भी आपका मन में आता है ना, ये सोचना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा आपको बोलते हैं, याद रखना। जब भी प्रार्थना में आएगा, अरे बहुत लंबे जाने दो, आप मत जाओ ना, अगले संडे जाएंगे। लेकिन ऐसा वो मन में बेचारापन ला रहा तो समझना शैतान आपका मन में ला रहा है। चाहे कितना लंबा रहते, बारिश रहते या घर भी रहते, पैसा भी नहीं रहेगा ना, बिना टिकट में आ जाओ, परमेश्वर से मांगो एक दिन पहले, प्रभु मुझे जाना है प्रार्थना में, प्रभु टिकट के लिए पैसा नहीं है, वो भेजेगा। Amen. परमेश्वर देगा आपको, टिकट के लिए आने जाने का खर्चा देगा। Amen. डिमांड करो, हो सके तो परमेश्वर से बोलो, प्रभु मेरे को टैक्सी में जाना है, बोलो टैक्सी में से भी रहेगा तो Amen. और जितना पैसा चाहिए तो परमेश्वर देगा आपको। Amen. लेकिन आप ये मत सोचो इतना लंबा है, मेरे पास पैसा नहीं है, गरीबी अपने आप को बेचारापन मत बनो, कुछ निर्णय लो ना, अपने मन में चैलेंज आना लाना है, तब आप जीतेंगे। Amen. परमेश्वर भी जैसा आप सोचना चाहिए वैसे नहीं सोच रहे। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि अपने हिसाब से वो शैतान क्या करता है, आपको सुला रहा है, आप क्या कर रहे हैं, सो जा रहे हैं। कल भी मैं ऐसे कर रहा था, कल भी मुझे भी सुला रहा था, बोला तो कितने भी सुला, अगर बाइबल नहीं पढ़ा तो मेरा मुंह चालू रहेगा, मैं आने वाला चल रहा है। मैंने एक ही अगर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि सच्ची मतलब मेरा कमर इतना दर्द है ना, बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ मैं। लेकिन क्या होगा, बैठ कर नहीं करना तो क्या होगा, मैं सोकर प्रार्थना करूँ, मेरा मुंह तो खुला है ना, मैं ऐसे करता हूँ। नहीं होता ना, मैं क्या करता हूँ, मैं सोकर प्रार्थना करता हूँ, कुछ ना, अन्य भाषा चालू कंटिन्यू, अन्य भाषा कंटिन्यू चालू रहते हैं। घर में बिस्तर लगाता हूँ, बैठने नहीं होता तो ऐसा ना ऐसा, चलो फिर नहीं तो क्या करता हूँ, घूमते रहता हूँ। घर में मेरा 10 बाई के 10 रूम ही है, ऐसे नहीं तो ऐसा, तो तू क्या करेगा, वो क्या करे वाले में, वो थक करके वो क्या करके छोड़कर निकल जाएगा, वो मैं सुधरेगा नहीं, ये सुनेगा नहीं। ऐसे चैलेंज ले, अपने मन में चैलेंज को लेके आना है। बीमार है, बुखार है, गला खराब है, ऐसा नहीं। लेकिन मेरे को 2 दिन मेरे को उसने उल्लू बनाया, शैतान ने मेरे को, मेरा उपवास तोड़ा उसने 2 बार, लेकिन मैंने समझ गया, पवित्र आत्मा बोला नहीं तुम क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखा, बोला उसका कोई बातों में नहीं आना, Amen. चाहे उपवास में भी रहेगा। जब उपवास में रहेगा तो क्या करेगा मालूम है, कुछ ना कुछ आपको शरीर में क्या करेगा मालूम है, शरीर में तुमको कमजोरी है, तुम्हारा बीपी लो हो गया है। मेरे को डॉक्टर बोलते बीपी लो हो गया, बोलते हैं डॉक्टर को बस चेक किया, बोलते हैं तुम्हारा बीपी लो हो गया, इसके लिए ऐसा है। और लो होने दे, उसका लो को कैसे करने का मैं बताता हूँ। सीधा रिपोर्ट से पाड़ दिया, बोला लो होने दे, कुछ होने दे, सुनेगा नहीं, चालू एक ही है मेरा, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। परमेश्वर के संगति में जो है ना, वो बैठना, भले कुछ भी शरीर भी है ना, कुछ भी वो सिर्फ है ना, शैतान क्या करेगा मालूम है, शरीर में तकलीफ ला सकता है, लेकिन आपका आत्मा को टच नहीं करेगा। Amen. हालेलुया। ये ध्यान रखो। अभी जो भी आप लोग है ना युद्ध में, मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोग युद्ध में आप लोग नॉर्मल मत समझो, क्योंकि इस कलिसिया में जितने जन जुड़ा है ना, कोई साधारण लोग नहीं रहेगा। मैं आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे, खुद क्यों मालूम, आप जो भी गरीबी तकलीफ जो है ना, मैं सच बताता हूँ, भले आपको कड़वा लगे लगने दे, आप जिस तरीके से जो चीज़ है ना आपको खुद को समझ में नहीं है, एक है ना समझ लोग का जैसा आप जी रहे हैं, आप लोग सच्ची बोलता हूँ। ये गरीबी तकलीफ बीमारी क्यों है मालूम है, अब जो जिस हिसाब से आप क्या चीज़ है वो नहीं समझा, अभी तक आप लोग नहीं समझे, उसके लिए वो तकलीफ में पड़ा है आप लोग ने, वो तकलीफ को लेकर बैठे हैं सामने आप लोगों को, उसको डांटो, प्रार्थना करो, कैसे भागेगा देखो। Amen. उसके सामने करो ना, Yes. आप लोग सामने नहीं करते, ब्रदर प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना है, भीख थोड़ी मांगने का है, खड़ा हो जाने का है, भीख मांगना छोड़ दो अभी, Amen. खुद कब कर लेंगे, कब खड़े रहेंगे आप लोग। हमारा काम के यही सिखाना है, आप लोग को खड़ा रहना है। धन्यवाद हो, आज वो सिस्टर बेनेटे सिस्टर बता रही थी गवाए, सच बोलता हूँ मैं उनको यही बोलता हूँ, प्रार्थना करो। Amen. अभी खुद का लड़के के लिए उसने क्या किया, उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया, दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना किया। कितने लोगों को प्रार्थना करना है,
हमको जब मुसीबत में अगर समझो कोई एग्जाम्पल हम लोग सब लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर हम लोग समय पर अगर आप लोग फोन नहीं उठा तो क्या करेंगे आप लोग? कि कंटिन्यू थोड़ी आप लोग के साथ में रहते हैं, खुद को खड़ा होना पड़ेगा ना। Amen. क्या आप लोग को भूख लगा तो क्या आप लोग को पूछते हैं? क्या पूछते हैं? घर में कुछ अच्छा बनाता है, कुछ चिकन और लॉलीपॉप बनाए तो पूछते हैं क्या आप लोग? हाँ, नहीं पूछते हैं ना। वैसे ही बुरा नहीं मानना है, लेकिन हमारा आत्मा के लिए खड़ा रहना है। Amen. हमें युद्ध लड़ने के लिए सीखना है। Yes. लड़ना क्या है? परमेश्वर हमें ऑलरेडी विजय दे दिया है। Amen. उसको खाली एक धाटना है। Hallelujah. हालेलुया। एक पास्टर के गवाही सुन रहा था, उनका द्वारा बहुत सारा परमेश्वर चंगाई देते हैं, मुर्दे भी जिंदा होते हैं उनका द्वारा है। 3 सालों से उसका बेटे को प्रॉब्लम था बोलते हैं। परमेश्वर से कितना बार उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना ही नहीं उसका। लोग उसके द्वारा मुर्दे भी जिला रहे हैं, अलग अलग बीमारी की चंगाई दे रहे हैं, लेकिन खुद का बेटी अंदर उसका शरीर में वो जो बहुत सा फोड़ी रहते थे, वैसे इतने था फोड़ी, उसका बेटी के शरीर में फोड़ी था बोलता है, पूरा शरीर में फैल गया बोलता है। प्रार्थना कर रहा बोलते, प्रार्थना कर रहा था बोलते, परमेश्वर बोला बोलते है क्या तू भीख मांग रहा है? बोला बोलते है उसको, पास्टर को, क्या तू भीख मांग रहा है? तो तेरे बेटी का शरीर में पूरा फोड़ी वो लेके आया है, उसका दांत बोला बोलते हैं परमेश्वर ने। उसको क्या लगा पास्टर को, परमेश्वर आकर खुद चंगाई दे गए। अरे वो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारा मुंह में सामर्थ्य दिया है। Amen. बेचारापन नहीं बनना है। Yes. वो पास्टर को क्या लग रहा था मालूम है? बेचारापन। आकर परमेश्वर आकर ठीक कर गए बाबा। परमेश्वर ऑलरेडी हमारे अंदर मुंह में सामर्थ्य डाला है। एक कुत्ता अगर आपका घर में हो तो क्या खाना खिलाएगा क्या बर्तन में उसको? हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? खाओ बोलते हैं। फिर कैसे गुस्सा आता है आपको? लकड़ी लेकर मारते हैं। वैसे वो बीमारी को पास्टर ने क्या किया, उसको डांटा, तब तुरंत उसका बेटी चंगा हो गया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्या विश्वास करते हो? Amen. क्या डांटते हो आप लोग? तो इसके लिए बेचारापन नहीं बनना है। हालेलुया। Hallelujah. तो मत्ती 11:28 में लिखा है, ये बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह के पास सिर्फ बोझ को लेकर आएगा, प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देगा। उसका बोझ हमें लेना। उसका बोझ क्या है? हमें प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उनका आज्ञा पर चलना है। जो भी उसने वचन में लिखा है उसको पालन करना है। Amen. हम क्या करते हैं? पालन नहीं करते। सबसे पहले ये नहीं होता। सब कुछ करेंगे लेकिन हम पालन नहीं करेंगे। प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं रहेगा, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा। जो भी विधि लिखा है उसको पूरा पालन करना है। हालेलुया। Hallelujah. एक व्यक्ति क्या मालूम है? देखो, यीशु ने कहा जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। यीशु ने पहले आज्ञा दिया। हालेलुया। Hallelujah. सबसे पहले क्या करने वाले में जो वचन में लिखा यीशु ने क्या किया, उसको आज्ञा दी और तब चंगा हो गई। विश्वास कार्य किया। Amen. पहले सबसे पहले क्या किया मालूम? यीशु ने आज्ञा दिया, उसने क्या किया? तुरंत विश्वास किया। हालेलुया। Hallelujah. आज्ञाकारित में ही चमत्कार है। जब अगर पास्टर बोलते हैं एक घर बोले, मतलब क्या करना है? विश्वास करना है और उसके ऊपर चलना है, तब छुटकारा मिलता है। हालेलुया। केवल एक व्यक्ति वापस आया। हालेलुया। 10 चंगे हुए थे लेकिन केवल वापस आई सामर्थ्य थी। गिरकर यीशु को धन्यवाद देने लगा। हालेलुया। क्या उसमें से क्या 10 मतलब 10 चंगे नहीं होगा? एक प्रश्न आप लोग, क्योंकि यीशु ने कहा वो शब्द, जब यीशु ने सबको तरस खाया, उसने एक ऊपर नहीं तरस खाया।
लेकिन 10 के ऊपर तरस क्या करे, सबको बोला जाकर याजक को दिखाओ करके, सेम शब्द जो है ना सबको बोला, लेकिन सभी जाते जाते रास्ते में सभी चंगाई हो गए, लेकिन 9 क्या मालूम है, 9 वापस नहीं आया, उसमें से खाली एक ही व्यक्ति वापस आए। धन्यवाद देने, हालेलुया। आज हम सब बैठे, हम खोने वाले में, आज आपको एक प्रकाशन बोलता हूँ, आगे सुनो। हालेलुया। देखो एक 3 प्रकार का है, तीन पॉइंट है। आशीष पाना आसान है, आशीष क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ना, देखो दुश्मन के ऊपर भी आशीष पाते हैं, भले बुरे बुरे दोनों के ऊपर भी बारिश बरसाते हैं। क्या धर्मी लोग के ऊपर थोड़ी, विश्वासी लोगों के ऊपर थोड़ी बारिश बरसाते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मतलब ही नहीं है, हमारा परमेश्वर सबको एक समान प्रेम करते हैं। इसके लिए यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा ताकि अपने एक बेटे को संसार में भेज दिया। किसके लिए मारा? क्या उसमें क्या क्रिश्चियन लोग के लिए मारा? क्या अविश्वासी लोग के लिए मारा? कोई जात धर्म को लेकर आया क्या उसने? नहीं, सारा मानव जाति पापों के लिए संसार में आया उसने। सबसे पहले क्या मालूम है, आशीष पाना एकदम ईजी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ना वो दयालु है, वो प्रेमी है। आमेन। इसके लिए सबको, उसके पास जो भी आता है उसके पास आता है, उसको भी आशीष देता है, जो नहीं आता है उसको भी आशीष देता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आशीष पाना है ना आसान है। हालेलुया। धन्यवाद देना कठिन है, धन्यवाद देना है ना कठिन है, एकदम कठिन है। धन्यवाद कौन देते हैं मुझे बताओ? हालेलुया। बहुत लोग जब बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, 3 प्रकार के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, जब मुसीबत आते हैं यीशु के पास आते हैं, बाद में जब वो मुसीबत से निकल जाते फिर बाद में क्या होता है, भूल जाते हैं। एक मेरे दोस्त है, जब भी जब वो साथ में ड्राइविंग करते थे, अभी BST में वो ड्राइवर है, वो BST बस चलाते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता, जब भी मेरे को बोलते प्रार्थना करने के लिए फोन करता, मैं प्रार्थना करता हूँ। वो उससे पहले क्या बोलते हवाले में, अरे यार तो गलत मत सोचना वेंकटेश, गलत मत सोचना भाई। लेकिन मेरे को खुद को शर्म आता है, लेकिन क्या करो। लेकिन जब भी जरूरत रहता है तो कहते मैं तेरे को प्रार्थना के लिए फोन करता हूँ, लेकिन बाकी टाइम पर कभी फोन नहीं करता, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं। आशीष क्या मालूम है, परमेश्वर का गुण ही है, सबको आशीष देना चाहता है। आशीष पाना है ना, आशीष पाना एकदम आसान है, लेकिन सबसे कठिन बात जो है ना, धन्यवाद देना ही कठिन है। हम लोग खोने मालूम है। हालेलुया। आज आपको एक परिचय देता हूँ, एक पहचान मैं देता हूँ। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, हम धन्यवाद देने वाले लोग हैं। हालेलुया। ये अपने लिए खुद के लिए जोरदार ताली बजाओ, खुद के लिए जोरदार ताली बजाओ। हम लोग जो है ना धन्यवाद देने वाले लोग हैं हम लोग। लेकिन जो व्यक्ति जरूरत टाइम पर जो काम रहते उस टाइम पर आकर प्रार्थना करके लेके जाता है, ठीक है, धन्यवाद दें उनके लिए। हालेलुया। और भी देखो, हमें धन्यवाद देने परमेश्वर को कुछ मिले ना मिले, हमारे जीवन में कभी कुड़कुड़ाना नहीं है। चाहे परिस्थिति कुछ बदले ना बदले, लेकिन हमें क्या करने वाले में निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उठते बढ़ते जागते कहीं भी चलते, प्रभु यीशु धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद मेरे परमेश्वर को उसको रुचि लगता, अच्छा लगता है। कुछ नहीं दे भी चलेगा। अगर आज परिस्थिति नहीं बदल रहा ना, आप एक काम करो, बैठ कर धन्यवाद दो। देखो परिस्थिति नहीं बदल तो मेरे को आकर पूछ लेना। हालेलुया। देखो यीशु ने पूछा, हालेलुया, यीशु ने पूछा उनको, एक व्यक्ति वो धन्यवाद देने आया, उस व्यक्ति को वो बोला, वो नाव कहाँ है पूछा,
सोचो ना, नव कहाँ है बोला उसने। यीशु ने पूछा, यीशु ने ध्यान दिया, केवल एक लोटा आया है। इसका मतलब यीशु हमारा धन्यवाद को महत्व देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु उनसे मुंह खोलकर पूछा, वो व्यक्ति से एक से बोलते नव कहाँ है। इसका मतलब ये होता है हमें धन्यवाद देना परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। चाहे कुछ रहते कुछ मिले या ना मिले, हमें परमेश्वर को जब तक इस पृथ्वी पर उसने रखा है, आपको जिंदा रखा है, प्रभु धन्यवाद देना। और सवेरे उठकर बिस्तर में पड़े पड़े एक बार खुशी से बोलो ना परमेश्वर को, प्रभु धन्यवाद आज का दिन हमें दिखाया आपने, प्रभु धन्यवाद। बिस्तर में ऐसे ही आँख बंद कर कर देव बोलो ना, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता आज का दिन अपने जीवित रखा, प्रभु धन्यवाद। ये धन्यवाद से दिन को शुरुआत करो, देखो आपका दिन कैसे जाता है। लेकिन ये सारे चीजें आज जो आप सुन रहे हैं अगर करते रहेगा, अगर आपका जीवन नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैं जिसके पीछे चल रहा हूँ वो हमारा परमेश्वर जीवित है। वो हमारा हर एक शब्द को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, वो मुर्दे नहीं है। हालेलुया। आप जिसके पीछे चल रहे हो मुर्दा नहीं है, वो जीवित है। वो बात करने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो गूंगे नहीं है, बहरा नहीं है, अंधा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपका हर एक बातों को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर को धन्यवाद सुनना उनको अच्छा लगता है। परमेश्वर क्या करता है, मन में हृदय में हमारा टूटा हुआ हृदय उसको पसंद होता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मतलब ही नहीं है, आपको पुकारता है, आपका मन को देखते हैं। आप चाहे मनुष्य क्या करता है मालूम है, दिखावा करता है, लेकिन दिखावा होने से कुछ नहीं होता है। कोई इंसान आपको पूछे ना पूछे, लेकिन जो जिसका पीछे आप चल रहे ना, आपका मन को जानता हो। इसके लिए उसने कहा, माँ बोल सकते अपने बच्चों को मैं कभी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं क्या कहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। माने में उस स्त्री को कैसे उसने चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। 10 जो है ना, 10 जो स्त्री थी ना, 10 कोड़ी जो था ना, सब 9 जो था वो शरीर 10 का 10 शरीर में चंगाई पाया था, लेकिन वो एक व्यक्ति थी ना जो धन्यवाद देने के लायक था ना, उसने आत्मा में भी आशीष पाए थे। हालेलुया। जो धन्यवाद कौन देते मालूम है, जो आत्मिक व्यक्ति धन्यवाद देते। उसने 2 ये जो 9 जो था ना वो शरीर में चंगाई पाई थी, इसके लिए वो रिटर्न नहीं आए। लेकिन जो धन्यवाद दी उसने एक व्यक्ति, वो आत्मिक में भी शरीर, वो जो आत्मिक में आशीष पाई थी। हालेलुया। शरीर की चंगाई मिटेंगे, लेकिन वापस आए नहीं, उससे आत्मिक का आशीष मिली थी। हालेलुया। यीशु ने टूटे हुए लोगों को स्वीकार करता है, दया मांगने वालों को कभी नहीं निकलता है। आज्ञाकारी में चमत्कार छुपी है। धन्यवाद देना विश्वास की निर्णय है। हालेलुया। केवल आशीष नहीं, आशीष देने वालों को खोजना है। हालेलुया। हालेलुया। आशीष देने वालों को खोजना है। जब समझो वो राजा है, उसके पास सब कुछ है, वो राजा है, अगर उसके पास सब कुछ है, खाली समझो अभी समझो पैसा है आपका पास, खाली पैसा को लेकर जाएगा तो क्या होएगा, वो एक ही चीज, पैसे से हर चीज नहीं मिलता है। लेकिन आशीष देने वाला है, उसको मांग लेगा तो हमें सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। एक मैंने यूट्यूब पे कल एक बच्चे को मैं देख रहा था, एक ऐसे उसका रील देख रहा था, छोटी बच्ची थी। वो बच्चे को कोई पूछता है, तुम्हें चीज चाहिए क्या, तुम्हें चीज चाहिए क्या, अरे पप्पा चाहिए। वो छोटी बच्ची क्या बोलती है, मुझे पप्पा चाहिए, जाकर उसको गले लगाती है। हालेलुया। देखो ना, अचानक वो मेरा अंदर ये वो मतलब वो याद आ गया है। हमें इसके लिए हमें ना परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर अगर हमारे साथ रहेंगे तो सब कुछ आ सकता है। हालेलुया। चीज के पीछे नहीं भागना है, चीज देने वालों के पीछे भागना है। घर में एक पप्पा रहता, माता पिता रहते हैं,
क्योंकि वो बाप को चुनेगा तो बाप क्या करता है, हर एक चीज लाता है। हालेलुया। अगर वो चीज को मांगा तो क्या चीज में थोड़ी पूरा हो सकता है। हमारे पिता को अगर उसको मानेगा तो वो पिता हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। हालेलुया। देखो 10 लोग चंगा हो गए, लेकिन एक ही ने यीशु को चरण में लौट कर धन्यवाद दिया। हाँ, जो प्रश्न है, हम उन लोगों जैसा है क्या, उस व्यक्ति जैसा? हालेलुया। उठकर खड़े हो जाएंगे, कारण गीत लेंगे।